चलो नाउ आज हम चैप्टर पर्ट एंड सीपीएम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। तो 16 के लिए क्या दिया हुआ है? फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड एक्सपेक्टेड टाइम्स ऑफ द एक्टिविटीज एंड प्रिपेयर अ पर्ट चार्ट, डिटरमाइन ऑल्सो क्रिटिकल पार्ट। अब अंडरलाइन कर लो एक्सपेक्टेड टाइम्स, फर्स्ट लाइन पर जो दिया हुआ है एक्सपेक्टेड टाइम। अब एक्सपेक्टेड टाइम क्या होता है? अब जॉब 1 to 2 है, 1 to 2। ऑप्टिमिस्टिक टाइम 1, मोस्ट लाइकली टाइम 2 एंड पेसिमिस्टिक टाइम 3। अब ये क्या है? सपोज करो आप घर से निकल रहे हो और कॉलेज तक आपको जाना है। ये टोटल डिस्टेंस 15 किलोमीटर का है, ठीक है। अब आप एक जगह से निकले दूसरी जगह पहुंचे, फिर आगे थर्ड पॉइंट, देन फोर्थ पॉइंट। तो यहाँ पर सपोज करो कि सिग्नल्स आ रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल कहते हैं ना। अब ऐसा हुआ कभी कि 4 सिग्नल आते हो आपके रास्ते में, और अगर आप वहाँ से पास हो रहे हो, आपके पहुँचते ही सिग्नल ग्रीन हो गया, ठीक है, तो आप सीधा निकल जाओगे। दैट इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम, कम से कम टाइम लगेगा उस सिग्नल को क्रॉस करने में। देन मोस्ट लाइकली टाइम 2, ये उससे थोड़ा ज़्यादा होता है कि आपके रास्ते में 4 सिग्नल आते हैं, 4 में से 2 ग्रीन मिले 2 रेड मिले, तो आपको क्या हुआ, 2 पे पास हो गए और 2 पर थोड़ा सा रुकना पड़ा। तीसरा होता है पेसिमिस्टिक टाइम कि जस्ट आप पहुंचे और 2 सेकंड्स पहले ही वो रेड हो गया। अब तो आपको 4 रास्ते पे क्या होता है, 4 साइड्स होते हैं, अब आपका रेड हो गया, अब पहले तीनों साइड्स खुलेंगे फिर आपका नंबर आएगा। तो ये होता है मोस्ट लाइकली टाइम, यहाँ पेसिमिस्टिक टाइम, सॉरी। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कोई भी एक काम करने में ना 3 टाइप के टाइमिंग्स होते हैं। अब यहाँ पर हमें एक एवरेज निकालनी होती है। दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो इंडिया से एक कंटेनर जा रहा है साउथ अफ्रीका, ठीक है। इंडिया से कंटेनर लोड होकर साउथ अफ्रीका जाने वाला है। अब जो साउथ अफ्रीका कंटेनर लेकर शिप जाती है ना, वो शिप ऑलवेज फर्स्ट डेट ऑफ मंथ निकलती है। फर्स्ट डेट ऑफ मंथ मुंबई से निकलती है। अब आपका प्रोडक्शन अहमदाबाद में हो रहा है या गुजरात में हो रहा है। आपने प्रोडक्शन किया, पार्सल बनाए, उसे कंटेनर पर लोड किया, कंटेनर ट्रक पर लोड होता है और ट्रक मुंबई पहुंचा। कब निकलती है ये शिप? फर्स्ट को, और जस्ट आपका कंटेनर 30 को मुंबई पहुंचा, 30 को मुंबई पहुंचा। नेक्स्ट डे लोड हो जाएगा, और सपोज करो 1 महीना लगता है, तो विद इन 1 मंथ ये गुड्स अफ्रीका में होंगे। क्लियर? दैट इज कम से कम टाइम लगा। अब हुआ ये कि हर महीने की फर्स्ट डेट को निकलता है, तो इसे ये जो सबसे कम टाइम लगा उसे क्या कहेंगे? ऑप्टिमिस्टिक टाइम। फिर हुआ ये कि आपके गुड्स तैयार हुए, मुंबई तक पहुंचे 15th को, तो 15th को मुंबई पहुंच गए। अब मुंबई से तो फर्स्ट को ही शिप निकलने वाला है। तो आपने मूवीज में देखा होगा बहुत सारे कंटेनर पड़े होते हैं डॉक पे, कंटेनर फाइटिंग सीन के टाइम पर दिखाते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो कंटेनर्स वेट कर रहे होते हैं कि उनका शिप कब आएगा कि वो लोड हो जाए। तो 15 दिन वेट होगा, तो दैट इज मोस्ट लाइकली टाइम, 15 दिन का वेटिंग लगेगा। तीसरा ऑप्शन कौन सा है? पेसिमिस्टिक टाइम। अब हुआ ये कि फर्स्ट को कंटेनर निकल रहा है और आपका जस्ट सेकंड को वहां पर पहुंचा, तो कल तो निकल गया, शिप तो निकल गया। अब क्या करना पड़ेगा? पूरा महीना वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट शिप का, करना पड़ेगा ना। सो दैट इज पेसिमिस्टिक टाइम। तीनों की मीनिंग मैंने क्लियर करने का ट्राई किया, समझ में आ गई मीनिंग? कई बार ऐसा होता है ट्रेन निकल गई, नेक्स्ट ट्रेन 4 घंटे के बाद है, तो बैठो स्टेशन पर, होता है ना। सो ये भी कुछ ऐसा ही है। चलो अब यहाँ पर है कि हमें इनका एक एवरेज निकालना होता है, जिसे एक्सपेक्टेड टाइम्स कहते हैं, जो ऊपर मैंने आपको अंडरलाइन करवाया।
एक्सपेक्टेड टाइम। अब एक्सपेक्टेड टाइम को TE से शो करते हैं, TE फॉर टाइम एक्सपेक्टेड। उसका फॉर्मूला है ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 इंटू मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम, TP, T फॉर टाइम ऑप्टिमिस्टिक, टाइम मोस्ट लाइकली, टाइम पेसिमिस्टिक, एंड डिवाइड बाय 6। ये एक एवरेज निकालनी है, सबसे कम टाइम, सबसे ज़्यादा टाइम, और एवरेज टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करना है। सो 4, 5, 6 हो गए, डिवाइड बाय 6। ये जो एवरेज निकलेगी ये उस एक्टिविटी का एवरेज टाइम होगा, एक्सपेक्टेड टाइम होगा। चलिए पहले फर्स्ट एक्टिविटी के लिए निकालते हैं, 1 to 2। तो 1 to 2 के लिए क्या होगा, 1 to 2 का टाइम क्या होगा, एक्सपेक्टेंसी क्या होगी, वन टू टू एक्टिविटी के लिए। तो TO देखो क्या है 1 to 2 का, 1 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 6। तो आंसर क्या आएगा, इसे ना यहाँ पर लिख देते हैं, टाइम एक्सपेक्टेड, टाइम ऑप्टिमिस्टिक, टाइम पेसिमिस्टिक डिवाइड बाय 6, 1 to 2। चलिए फिर से लिख देते हैं, 1 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 6। तो सॉल्यूशन होगा 1, 4 इंटू 2 कितना होगा, 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12/6, 2। तो ये 1 to 2 एक्टिविटी का है। नाउ 1 to 3 एक्टिविटी का। सो पहले हमने 1 to 2 एक्टिविटी का किया, अब हम 1 to 3 एक्टिविटी का करेंगे। तो क्या होगा 1 to 3 एक्टिविटी का, एक्टिविटी समझ लो या जॉब समझ लो, इसे जॉब भी कहते हैं, जॉब है, एक्टिविटी है, काम है। 1.5 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 2.5 डिवाइड बाय 6। सो 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 4 12, यही आ रहा है, ठीक है। सो 1 to 2, 1 to 3 मैंने करके दिखाया, 1 to 4, 2 to 5 सारी एक्टिविटीज का आप मुझे करके दिखाओ, ठीक है। आप करोगे, खुद ट्राई करोगे। इसे TE कहते हैं, टाइम एक्सपेक्टेड। सारे के सारे जॉब्स के लिए आप करोगे ट्राई, पॉइंट में आंसर्स आ सकते हैं। इसके आंसर्स पॉइंट में हो सकते हैं। चलिए
नाउ अब मैं आपको चार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चार्ट सेम जैसे हमने पहले बनाया है वैसे बनाएंगे। जॉब दिया हुआ है 1 to 2, 1 to 3 एंड 1 to 4। 1 to 2, 1 to 3 एंड 1 to 4। 1 में से 3 पॉइंट्स निकल रहे हैं। सो ये रहा 1, 1 to 2, 1 to 3 and 1 to 4। Then 2 to 5, 2 to 5, 3 to 6, 3 to 6, 3 to 7, 4 to 7, 7, 3 to 7 and 4 to 7, 5 to 8, 6 to 8, 8 दोनों के सेंटर में ले लेते हैं। 5 to 8 and 6 to 8, 7 to 9 and 8 to 9। सो 9 को हम यहाँ पर ले लेते हैं, 7 to 9 and 8 to 9 and finally 9 to 10। ये रहा 9 to 10। अब देखिए जैसे मैंने 7 to 9 और 8 to 9 किया, ये मैंने 9 यहाँ पर बनाया, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि कोई स्टूडेंट इसे ऐसा बना दे, 9 ऐसे बना दे। सो 7 to 9 एंड 8 to 9, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट होगा, ये भी रॉन्ग नहीं होगा। सो पर्ट हो सकता है थोड़ी से अलग बन सकते हैं, माइनर सा। 7 to 9 and 8 to 9 and 9 to 10। नाउ अब हमें इसमें पाथ कैलकुलेट करने हैं कि हमारे कितने पाथ होंगे। सो पाथ पहले कैलकुलेट करेंगे और उन पाथ का टाइम कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ सबसे पहले मैं P1 लिख लेता हूँ। P1 पाथ 1, सो दैट इज 1 2 5 8 9 10। 1 2 5 8 9 10 और इसका टाइम लिखेंगे बाद में, 1 2 5 8 9 10, ठीक है। नाउ 1 में से 3, तो 3 में से आगे 2 हो रहे हैं। सो पहले 1 3 6 8 9 10, 1 3 6 8 9 10, 1 3 6 8 9 10। नाउ 1 3 7 9 10, so that is P3। 1 3 7 9 10 and then P4 1 4 7 9 10, ये हो गया P4। 1 4 7 9 10। तो ये सारी एक्टिविटीज़ के पाथ लिख दिए। नाउ आप मुझे बताओगे कि TE टाइम एक्सपेक्टेड क्या आया है हर एक एक्टिविटी का। सो नाउ आपने टाइम एक्सपेक्टेड कैलकुलेट कर लिया है। सो टाइम एक्सपेक्टेड मुझे बताते जाओ। हमने एक्टिविटी की थी 1 to 2, तो क्या था 2, देन 1 to 3 2, 1 to 4 का 4.5, 3.5, कौन सी एक्टिविटी 2 to 5 का 3.5, 3.5, 3 to 6 का 5,
3 to 6 का 5, 3 to 7 का 8, 8, 4 to 7 का 4, 4 to 7 का 4, 5 to 8 का 2, 5 to 8 2, 6 to 8 का 4, 4, 7 to 9 का 5, 5, 8 to 9 का 3, 8 to 9 3, 9 to 10 का 4। अब देखिए हमारे पास 4 पाथ बन रहे हैं। एक पहला 1 2 5 8 9 10, दूसरा 1 3। अब 3 में से 2 निकल रहे हैं तो दोनों पूरा करेंगे, पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला। सो 1 3 6 8 9 10, देन 1 3 7 9 10 एंड देन 1 4 7 9 10। ठीक है, अब चारों पाथ के टाइम कैलकुलेट करेंगे। सो 1 to 2 जाने में कितना टाइम लग रहा है? 2 आवर्स या 2 डेज हो सकते हैं। फिर 1 2 मीन्स ये रूट जा रहे हैं, हम इस रूट से जा रहे हैं। सो 1 2 5 8 9 10, तो आवर्स क्या लगेंगे? 2 प्लस 3.5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। मैं ये जो आवर्स लिखे हैं इनका टोटल कर रहा हूँ 14.5। देन सेकेंड रूट से अगर हम गए तो 1 3 6 8 9 10, तो इसके आवर्स होंगे 2 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 18। अब अगर हम थर्ड रूट से गए 1 3 7 9 10, तो 1 3 2 8 5 4 1 3 7 9 10 19। लास्ट रूट से गए हम तो 4.5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 17.5। सो फाइनली हमारा क्रिटिकल पाथ क्या होगा? तो देखो आंसर में दिया हुआ है 1 3 7 9 10 एंड टोटल टाइम 19। क्रिटिकल पाथ यानी लॉन्गेस्ट पाथ, क्रिटिकल पाथ। सो क्रिटिकल पाथ क्या होगा हमारा? 1 3 7 9 एंड 10, ये रहा जो P3 हमारा आया है 1 3 7 9 10 एंड टोटल टाइम 19। अब यहाँ पर कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है कि 19 आवर्स लिखें या 19 डेज लिखें या 19 मंथ्स लिखें, कुछ नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिखेंगे, लेकिन दिया हुआ हो तो हमें लिखना है कि 19 डेज या 19 आवर्स। ठीक है, सो इसके साथ मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन भी दिया था, सेम एक इलस्ट्रेशन में भी ये पॉइंट था। सो कौन सा इलस्ट्रेशन था देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 4। ओके, सो इलस्ट्रेशन 4 में भी देखिए आपको पर्ट चार्ट दिया हुआ है और इसी टाइप का टाइम दिया हुआ है। अब हमने तो कैलकुलेशन की, ठीक है, लेकिन इलस्ट्रेशन 4 में देखो टेबुलर फॉर्म दिया हुआ है, एक्टिविटी दी हुई है TMTOTP। डजंट मेक एनी डिफरेंस, आपको करना तो वही है जो हमने किया है, इन्होंने सिर्फ टेबुलर फॉर्म में करके दिखाया है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में मोस्टली हम तब करते हैं जब हमें उस टेबल के डेटा का टोटल चाहिए होता है, कि जैसे TM का टोटल कितना हुआ, TO का टोटल कितना हुआ, पूरा TE का टोटल कितना है, हमें ऐसा कुछ चाहिए नहीं। आप टेबुलर फॉर्म में करोगे तो भी चलेगा और जैसे मैंने आपको सिखाया वो करोगे तो भी चलेगा। हमें पर्ट चार्ट बनाना है, क्रिटिकल पाथ फाइंड करके देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप टेबुलर फॉर्म में करो या ऐसे करो। सो नाउ लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये जो इलस्ट्रेशन 4 होमवर्क में दिया था उसमें कैलकुलेशन नहीं थी, सिर्फ मैंने पर्ट चार्ट बनाने के लिए दिया था। अब आप कैलकुलेशन के साथ पूरा सॉल्व करोगे एंड क्रिटिकल पाथ भी निकाल पाओगे। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ पर ही कंप्लीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आगे के सम्स कंटिन्यू करेंगे।